हर 2.5 घंटे बाद चेक करो क्या हम जीवित हैं। ये सत्संग एक अनुभव पर आधारित है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपने देखा होगा जब हम कभी गुरु घर जाते हैं, चाहे सेवा करने चाहे वहां सत्संग सुनने के लिए, तो जितने वक्त हम वहां रहते हैं हमारा ध्यान गुरु नाम में लगा रहता है, परमात्मा भक्ति करता रहता है। और जैसे ही हम वहां से निकल आते हैं फिर हम सांसारिक रूप ले लेते हैं। माया की प्रबलता हमारे ऊपर सवार हो जाती है। इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी तीर्थ स्थान पे हम जाते हैं, चाहे हम वहाँ स्नान करने के लिए जाएं या किसी और तरह की भक्ति करने के लिए जाएं, तो जब तक हम वहाँ रहते हैं हमारे दिमाग में उस परमात्मा की, उस महापुरुष की या उस सरोवर की याद बनी रहती है। उस समय यदि हमें हमारा घर परिवार याद भी आता है तो भी वो हमारे सर नहीं चढ़ता। हमारे सर चढ़ा होता है वो परमात्मा भक्ति का नशा। लेकिन जैसे ही हम वहां से चले आते हैं फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही है। होना तो ये चाहिए कि जब हम वहां पर, जहां हम अपने गुरु घर गए, जहां पर हमने सेवा की, जहां हमने सत्संग सुना, हम वैसे गुरु भक्ति में रंग गए, परमात्मा भक्ति में रंग गए। ठीक उसी तरह जब हम दुनिया में आए, दुनिया के कारोबार करते रहे, दुनिया के लेन देन करते रहे, घर परिवार में विचरते रहे, तब भी हमारा ख्याल गुरु नाम के रंग में रंगा हुआ ही होना चाहिए था। लेकिन वो नशा, वो सब उतर जाता है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि भाई अपने ख्याल को इस वक्त भी, यानी संसार में रहते हुए भी, उस गुरु नाम के साथ, परमात्मा भक्ति के साथ जोड़ो। लेकिन हम नहीं जोड़ पाते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई खुद को 2.5 घंटे बाद चेक करो क्या हम जीवित हैं। यदि हमारा भजन सिमरन चल रहा है उस वक्त तो हम जीवित हैं। यदि हमारी परमात्मा भक्ति उस समय चल रही है तो हम जीवित हैं। लेकिन यदि हमारी परमात्मा भक्ति नहीं चल रही है तो हम मृत्यु तुल्य ही हैं, यानी मरे हुए ही हैं। ये समझ लीजिए, क्योंकि भाई एक न एक दिन तो हमें यहां से जाना ही है, यानी हमें मरना ही है। ये शरीर को आत्मा छोड़ ही देगी। और यदि ये आत्मा संसार में विचरती हुई मरी या संसार का साथ लेके शरीर को छोड़ा तो फिर आत्मा यूं ही 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। इसीलिए तो हमें सुख नहीं मिलता। हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, चाहे हम कितनी भी सेवा कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमें क्यों नहीं शांति मिलती, क्यों नहीं हमें परम आनंद मिलता? क्यों? क्योंकि हम जितने वक्त तक ये भजन बंदगी करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, परमात्मा भक्ति करते हैं, किसी सरोवर पे जाके या किसी तीर्थ स्थल पे जाके वहाँ दर्शन करते हैं, तब तक तो हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो सात्विक रहती है, वो परमात्मा भक्ति के साथ जुड़ी रहती है। फिर संसार में रंगकर संसार का रूप हो जाती है और उस मालिक को भूल जाती है। तो हमें किस तरह से चेक करना चाहिए और किस तरह से भजन बंदगी करते रहना चाहिए? हम जब भी सुबह उठें अपने विचार में एक बात लाएं कि भाई आज का दिन हम चेक करेंगे कि हम जिंदा हैं या मरे हुए हैं। जिंदा है तो गुरु भक्ति करते रहेंगे, परमात्मा भक्ति करते रहेंगे और टटोलते रहेंगे अपने आप को हर 2.5 घंटे के बाद। हर 2.5 घंटे के बाद ये निहारेंगे कि हम सही राह पे हैं या गलत राह पे हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सुबह उठकर थोड़ा वचन ले लेते हैं कि हम शाम तक ठीक रहेंगे और फिर शाम आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए इसे छोटा अंतराल किया गया है 2.5 घंटे का। अब जैसे हम सुबह उठे, हमने भजन बंदगी की, फिर हम भूल गए,
भजन बंदगी के बारे में और दुनियावी काम धंधों में लग गए। फिर हमने खूब धन दौलत बटोरने के लिए अपना पूरा साहस लगा दिया, दूसरों का दिल दुखाने में साहस लगा दिया, मैं मेरी में साहस लगा दिया। गुरु भक्ति छूट गई, नाम भक्ति छूट गई, परमात्मा भक्ति छूट गई। लेकिन यहीं पर ठीक 2.5 घंटे बाद हमने फिर ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा 1 मिनट के लिए, क्या हमारा भजन सिमरन चलता रहा? दुनियावी काम धंधे करते रहे, हमारा ध्यान सतगुरु में लगा रहा? तो आप पाओगे कि हमारा ध्यान सतगुरु में, नाम में, परमात्मा भक्ति में नहीं लगा रहा। या लगा रहा तो मिनटों सेकंडों के लिए लगा रहा, हो सकता है 2 मिनट के लिए ही लगा हो। फिर आदमी वहीं से थोड़ा प्रयत्न करे, हम प्रयत्न करें, फिर आगे 2.5 घंटे के लिए फिर प्रयास करें। फिर हम क्या पाते हैं कि हमारा ध्यान फिर दुनियावी काम धंधों में लगा रहा, लेकिन इस बार हमने कम से कम 5 मिनट तक हमारा ध्यान गुरु में लगा रहा। फिर हमने जब 2.5 घंटे बाद फिर चेक किया तो हमने पाया कि हमारा ध्यान लोगों में लगा रहा, संसार में लगा रहा, लेकिन इस बार हमने लोगों का दिल नहीं दुखाया। और हमारी जो परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति थी, हमने 7 मिनट तक की। अगर ऐसे करते करते 2.5 घंटे के हमने 4 अंतराल भी बना लिए तो भाई आप पाओगे कि शाम तक हमने कम से कम 20 मिनट तक अपने गुरु को, गुरु के नाम को, परमात्मा भक्ति को समय दिया। यानी हम जीवित रहे इतने समय तक, 20 मिनट तक, 15 मिनट तक। और ये अभ्यास फिर हमने अगले दिन भी जारी रखा, फिर अगले दिन भी जारी रखा। तो ये दिन दिन करते करते हफ्तों में आ जाता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है और 1 हफ्ता फिर दूसरे हफ्ते पे चढ़ जाता है, दूसरा सप्ताह तीसरे सप्ताह पे। भाई इसी तरह जैसे हमारे दिमाग में इस समय दुनिया बसी हुई है, एक पल के लिए भी दुनियादारी हम नहीं छोड़ पाते, इसी तरह हम यह अभ्यास यदि 2.5 घंटे का करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ध्यान गुरु नाम में पूरी तरह से लग जाएगा। जिस तरह दुनिया के विकार हमारे दिमाग में छाए रहते हैं, इस तरह फिर हमारे दिमाग में गुरु छाया रहेगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बहुत सारे लोग नाम को जपते रहते हैं, नाम को जपते रहते हैं। लेकिन भाई ये बात ध्यान रखना हमेशा कि काम धंधे करते समय नाम जपना, बार बार नाम को दोहराना बहुत अच्छी बात है, इसे सिमरन करना कहा गया है। लेकिन यदि हमारा सिमरन चल रहा है, हम बार बार नाम को दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा नहीं होगा, ये अधूरा ही होगा। ये भी समझ लेना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो नाम जपते रहते हैं, बहनें कहती हैं हम घर में काम कर रहे हैं तो हम नाम जपते रहते हैं, भाई कहते हैं हम लोग नाम जप रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। भाई लेकिन यदि तुम्हारा ख्याल भी वहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये समझ लीजिए वो जो तोते पिंजरे में रहते हैं, नाम को बार बार रटते रहते हैं, लेकिन उनको नाम तो याद हो जाता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं निकलता। इसी तरह फ़ायदा यहाँ भी कुछ नहीं निकलेगा। तुम बेशक नाम ना लो, बार बार सिमरन ना करो, लेकिन ध्यान रखो, गुरु का ध्यान रखो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ध्यान रखो, ध्यान में रहेगी ना बात कि हम 2.5 घंटे तक हमने ये व्रत लिया है कि हम जीवित रहेंगे, हम 2.5 घंटे तक गुरु भक्ति करेंगे, दुनियावी काम धंधे करते रहेंगे, दुनिया के रिश्ते नाते वो भी संभालेंगे, हर कार्य करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे। आप एक बार नाम जपना छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखो। जैसे हमें दुनिया का ध्यान रहता है, दुनियादारी का ध्यान रहता है, इसी तरह ध्यान को बढ़ाओ। ध्यान को बढ़ाओगे तो जीते जी पाओगे, नहीं तो जीते जी मर तो गए ही हम। कहा गया है ना, स्वामी जी महाराज ने कहा है, खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत विसर न जात। बहुत से लोग यही कहते हैं कि नाम ना बिसर जाए, तो वो ये करते हैं कोशिश कि नाम को जपने लग जाते हैं, माला की तरह फेरने लगते नहीं।
यहां ये समझाया जा रहा है, खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हमें नाम क्या ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। इसी बात को गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। यानी सिर्फ यहां पर गुरु के नाम को नहीं, गुरु को ध्याना है। गुरु को ध्याना मतलब उस परमात्मा को ध्याना है, जिसे धुन कहा है, जिसे प्रकाश कहा है, कुछ भी समझो आप। इसी बात को गुरु नानक साहब ने किस तरह कहा है, आत्म में है राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। यह हमें हमेशा